और फिर मैं कहता हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दशकों तक जो व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का दूसरा नाम था, जिसके नाम से जनता ही नहीं शासन और प्रशासन भी डर के मारे कांपता था, वही माफिया सरगना अंततः इतना आतंकित हो गया कि उसकी हृदय गति ही बंद हो गई। मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत एक उदाहरण है कि जब कानून व्यवस्था का डंडा अपनी पूरी शक्ति से चलता है तो बड़े बड़े गुंडों और मवालियों का क्या हाल होता है। एक समय था जब पूर्वांचल के जिलों से लेकर बिहार तक मुख्तार अंसारी का साम्राज्य चलता था। उसी दौरान वहां पर कई अन्य आपराधिक गिरोह भी सर उठा रहे थे, लेकिन मुख्तार अंसारी बहुत जल्दी ही सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने अपनी छवि मजहबी माफिया के रूप में बना ली। वो राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली हो गया। मुख्तार अंसारी वोट बैंक का ऐसा मैनेजर बन गया जिसके एक इशारे पर मुस्लिम वोट इधर से उधर हो सकता था। इसी विशेषता ने उसे मुलायम सिंह यादव और मायावती से लेकर कांग्रेस तक का प्रिय बना दिया। 90 के दशक से 2017 तक सत्ता के संरक्षण में मुख्तार अंसारी का आतंक बेरोक टोक चलता रहा। कुछ लोग मुख्तार अंसारी को सेकुलर साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके अपराधों की सूची ध्यान से देखें तो मजहबी पैटर्न समझ में आ जाएगा। मुख्तार अंसारी पहले केवल रेलवे और अन्य सरकारी ठेकों तक सीमित था, लेकिन बहुत जल्दी ही वो राजनीति और वसूली के धंधे में उतर गया। 1996 में वो मऊ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर विधायक बना। इसके साथ ही उसने हिंदू व्यापारियों से हफ्ता वसूली की परंपरा शुरू कर दी। वर्ष 1997 में उसने वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर लिया था। उसने 5 करोड़ रुपए फिरौती वसूली। इसके बाद भी उनकी हत्या करके शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर गंगा नदी में बहा दिया। 2004 में उसे सेना द्वारा प्रयोग होने वाली लाइट मशीन गन खरीदते रंगे हाथों पकड़ा गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उसे बचा लिया, क्योंकि इससे समुदाय विशेष में अच्छा संदेश जाएगा। 2005 में उसने मऊ दंगों में हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर खुलेआम हमले कराए। कहते हैं कि तब वो पुलिस की गाड़ी में दंगाइयों को बिठाकर घुमा करता था। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद क्षेत्र से भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। हत्या के बाद उसने जय श्री राम बोलते हुए कृष्णानंद राय की शिखा कटवाई थी। फोन पर इस बारे में हुई बातचीत को भी यूपी एसटीएफ ने रिकॉर्ड किया था। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से कहने को जेल में बंद था, लेकिन उसका साम्राज्य जेल से ही चलता रहा। गाजीपुर जेल में वो दरबार लगाता था, वहीं से फोन करके लोगों को धमकाया करता था। मछली खाने की इच्छा हुई तो गाजीपुर जेल में ही उसने तालाब खुदवा दिया था। लेकिन वर्ष 2017 में मुख्तार अंसारी के अच्छे दिनों पर मानो ग्रहण लग गया, जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। गोरखनाथ मंदिर के महंत और एक जनप्रतिनिधि के रूप में योगी आदित्यनाथ स्वयं भी मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े पीड़ितों में से थे। उसने योगी आदित्यनाथ पर कई बार जानलेवा हमले करवाए थे। 2008 में आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर बम फेंका गया था। उस घटना में भी मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। योगी आदित्यनाथ से मुख्तार अंसारी की दुश्मनी केवल इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मऊ दंगों के पीड़ित हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष आरंभ किया था। मुख्तार अंसारी कोई सामान्य गुंडा नहीं था। उस पर हमेशा दिल्ली और लखनऊ की मेहरबानी बनी रही। वो उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी का रिश्तेदार था। उसके परिवार के लोग दिल्ली की पत्रकारिता में बड़े पदों पर रहे। जब भी उस पर कानून का शिकंजा कसता, वो अपने ऊंचे संपर्कों और मजहबी वोट बैंक की शक्ति प्रयोग करके बच निकलता। लेकिन जैसे कि कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, उत्तर प्रदेश में अब कानून का शासन है। मुख्तार अंसारी हो या कोई और अपराधी, सबको मिट्टी में मिलना ही होगा। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।